राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। आपको बता दें कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। वही यह हम बात करने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में, जो 25 मार्च को आज मनाई जा रही है। वही आपको बता दें कि इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा को पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं ज्यों ज्यों एकादशी के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ त्यों त्यों अन्य एकादशी के व्रतों की कथा सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा कर आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताकर कृपा प्रदान करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मंधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने राजा मंधाता को बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मंधाता ने धर्म के गुहात्मक रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे निपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विवाह किया करती थी। वह सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। वही गंधर्व कन्या विवाह किया करती थी। देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करता था। उसी वन में मेधावी नाम का एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे, शिव भक्त थे। एक दिन मिजुन घोषा नाम का एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उसकी निकट का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधु स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त ऋषि मेघधावनी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भू का धनुष बनाया। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। मजु उपरांतर मजु घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिता लिया। मजु घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा। हे रूपसी,
ये अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहर जाओ। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे अपने पास आए कितना समय हो गया। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना नहीं उचित होगा। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीर पूर्वक विचार करने लगा। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते समय 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चल जाने पर उन्होंने बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ कोटि तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके आधार कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारी पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गए। यह देखकर व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की शरण अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गलीन हुई, साथ ही अपनी आपत्ति का भाग्य भी हुआ, अतः पिशाचिनी बनी। मंजू घोषा ने मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्त का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापोमोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी का देह से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए। चैवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावती को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तुमने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावनी ने लज्जत से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि अपने पिता चैवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावनी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास किया। पिशाचिनी की देह से छुटकारा गई और पुनः अपने सुंदर रूप धारण का स्वर्ग लोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पाठन से 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ग चुनने वाले, मदपान करने वाले, आगमन करने वाले आदि भयंकर पापों भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है।